Welcome to Infography. पढ़ेंगे एसएससी मैथ्स क्लास 10 का 5th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हम देखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर्ड। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी अगर मैं एक इक्वेशन लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x इन वन वेरिएबल ही हम देखेंगे, स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन मैंने ले ली। अब यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री पावर क्या है, यहाँ पर डिग्री यानी पावर में जो सब में ज्यादा नंबर है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर डिग्री क्या है, 2 है, 2 सब में हाईएस्ट पावर है। यहाँ पर x की पावर 1 होती है एंड कांस्टेंट की पावर 0 होती है। तो इनमें सब में ज्यादा पावर किसका है, x का पावर है जो कि है स्क्वायर। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई इस टर्म की, डिग्री क्या हो गई यहाँ पर 2 हो गई। तो डिग्री अगर 2 है कोई भी इक्वेशन की डिग्री अगर 2 है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जनरली कैसे फॉर्म में, इसका एक जनरल फॉर्म क्या होता है एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्म में होते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही फॉर्म में होता है, जहाँ पे a देखो आप यहाँ पर अगर हम देखें इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर a हमें आया 1 एंड b हमें आया यहाँ पर 3, c हमें आया 4। तो ये है ना इसी फॉर्म में है ना, ये पावर में भी यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में रहती है, से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर ऐसा कोई इक्वेशन आपको दिख गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री क्या होगी 1 हो गई यहाँ पर डिग्री। तो डिग्री अगर 1 है, डिग्री अगर 1 है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, डिग्री 2 ही होना चाहिए, तो हम इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखेंगे सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, जैसे कि यहाँ का क्वाड्रेटिक, यही एग्जांपल हम लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं ले लूँ तो इससे अगर हमें सॉल्व करना है सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी x की वैल्यू हमें यहाँ से अगर निकालना है तो हम किस किस मेथड से x की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसा करते हैं, देखो पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा 1, तो 1 एंड लास्ट कांस्टेंट टर्म a, तो पहले हम कंपेयर कर लेते हैं, a यहाँ पर हमारा 1 है, b हमारा यहाँ पर -8 है, c हमारा यहाँ पर 15 है। ये किस फॉर्म में इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है ये इक्वेशन। और एक बात याद रखिए, ए कभी भी 0 होना नहीं चाहिए, ए हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 0x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 अगर हमने ले लिया, तो अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 निकला तो 0 से कोई भी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या आ जाएगा, 0 माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो डिग्री क्या हो गई इस टर्म की डिग्री क्या हो गई, यहाँ पर डिग्री हमें यहाँ से आ गई इस टर्म की 1 आ जाएगी। अब अगर डिग्री 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं है। तो यहाँ पर आप को ये याद रखना होगा कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो चलो, तो a ले लिया हमने, b ले लिया हमने, c ले लिया। अब हमेशा याद रखें अगर हमें फैक्टराइजेशन मेथड करना है तो फर्स्ट स्टेप होता है a एंड c को मल्टीप्लाई करना। a एंड c को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर a है 1
इंटू सी है 15, आंसर हमें आ गया 15। अब 15 को ऐसे दो नंबर्स में मुझे स्प्लिट करना होगा जिसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 15 आना चाहिए, या अगर मैं उसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे आंसर 8 आना चाहिए। तो अगर मैं ले लूँ 3 फाइजा होता है 15, 3 फाइजा होता है 15, 3 प्लस 5 अगर मैं करूँ, 5 प्लस 3 मुझे आएगा यहाँ पर 8, 8 मुझे आ गया। यहाँ पर क्या है 8 है बीच का टर्म, तो स्प्लिट हम 15 को कैसे करेंगे, 3 इंटू 5 हम स्प्लिट करेंगे 15 को। तो अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ से क्या होगा, आप देखो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 8x को मैं कैसा लिखूंगी, आप देखो 8x को मैं कैसा लिखूंगी, -5 प्लस 3 -5x प्लस 3x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने ऐसे क्या कर लिया, यहाँ पर देखो -5x -3x हमने लिया, ये हमने ले लिया यहाँ पर -5x -3x। अब ये मैंने क्यों करा, अब यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा 8 एंड बड़े नंबर की साइन यहाँ पर क्या है माइनस है, तो -8x हमें आ गया। तो मैं -8x की जगह -5x -3x लिख सकती हूँ। मैंने वही किया है ये स्टेप में, खाली मैंने -8x की जगह पे -5x -3x लिख लिया। अब देखो फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन निकाल, इस फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन निकलेगा, आप देखो x कॉमन है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। x अगर मैं यहाँ पर कॉमन निकाल लूँ, इन दोनों में अगर मैं x कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर यानी x इंटू एक्स होता है, तो ये x अगर कॉमन ले लिया हमने तो बचा क्या, और एक x बच गया यहाँ पर माइनस। अब 5x में से अगर मैं 5x कॉमन निकालू, x मैंने कॉमन निकाल लिया, x अगर मैं कॉमन निकालू तो बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा, तो x माइनस 5 मुझे आ गया। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन निकल सकता है, 3 कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 3 के डिफरेंट में 53 5 15 है, तो 3 अगर मैं यहाँ से कॉमन -3 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, -3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर माइनस कॉमन निकल गया, -3 अगर कॉमन निकल गया, यहाँ पर बचा क्या, x बचा, x लिख लिया मैंने। -15 में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या, यहाँ पर 15 में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा यहाँ पर 5। देखो 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचा क्या, यहाँ पर 5 बच गया, इज इक्वल्स टू 0। वैसे अब यहाँ पर क्या करना है, x -3 एक साथ लिखना है, x -5 एक साथ लिखना है, x -3 x -5, ये हमने अलग अलग लिख लिया, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले x -3 इज इक्वल्स टू 0 लेना है, x -5 हमने 0 लेना है। तो अगर मैं x -3 इज इक्वल्स टू 0 लूँ तो x की वैल्यू मुझे आ जाएगी -3, अगर यहाँ भेज दूँ तो +3 आ गई, एंड x -5 अगर मैं 0 लूँ तो x में अगर वहाँ भेज दूँ तो x -5 जाके +5 हो जाएगा, 5 को अगर मैं वहाँ भेज दूँ तो x की वैल्यू मुझे आएगी 5। तो दो वैल्यूज निकल के आ गई x के। हमेशा याद रखिएगा जो डिग्री होती है इक्वेशन की उतने ही x की वैल्यू हमें निकलती है। यहाँ पर डिग्री थी, देखो इक्वेशन की, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, 2 होती है, ठीक है 2 होती है, तो हमें हमेशा x की 2 वैल्यूज आएगी निकल कर। अगर समझो डिग्री हो गई 3 तो 3x की वैल्यूज हमें निकल कर आएगी, डिग्री हो गई 1 तो 1x की वैल्यू हमें निकल के आएगी। कभी कभार क्या होता है, अगर डिग्री 2 भी है तो सेम नंबर x हमें दो भी नंबर सेम निकल के आ जाते हैं, x के दो भी नंबर सेम निकल गए, वो एक्सेप्शन है, वो हम लेटर ऑन हम उसके बारे में भी मालूम करेंगे। मगर हमेशा याद रखिएगा अगर आप कोई भी इक्वेशन का डिग्री जो होती है उतने ही x की वैल्यू हमें निकल के आएगी। तो अब यहाँ पर हमने देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्यूशन निकालना यानी x की वैल्यू फाइंड करना। तो 2x की वैल्यू हमें यहाँ पर आ गई 3 एंड 5, तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमने दिया है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। अब यहाँ पर फर्स्ट हमें देखो, यहाँ पर स्टेप्स मैंने लिखा है, इफ a इज नॉट इक्वल टू 1 डिवाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय a। देखो यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी माइनस bx माइनस c।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a क्या है 5 है, b क्या है -6 है, c क्या है -2 है। अब a इज नॉट इक्वल टू 1, यानी a यहाँ पर 1 नहीं है, 5 है a। तो हमें क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन को हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देखो, यहाँ पर राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म। ये इक्वेशन ये फॉर्म में हमें लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम इसे फॉर्म में लिख लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पर इज इक्वल्स टू सी है, यहाँ पर इज इक्वल्स टू 0 है। तो हमें क्या करना है, सिंपल, यानी माइनस, ये -2 को यहाँ अगर मैं भेज दूँ राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा +2, -2 यहाँ जाकर +2। अब ये हो गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू सी के फॉर्म में। अब यहाँ पर क्या करना है, पूरा इस टर्म को डिवाइड करना है 5 से। क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 6x बाई 5 इज इक्वल्स टू 2/5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करना है पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a के कोएफिशिएंट से। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, देखो 5x स्क्वायर बाई 5 हम यहाँ पर ले लेंगे, -6x/5 यहाँ पर ले लेंगे इज इक्वल्स टू 2/5 यहाँ पर ले लेंगे। 5 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x/5 इज इक्वल्स टू 2/5। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ऐड b/2 होल स्क्वायर टू बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब दो भी साइड हमें क्या करना है, इक्वेशन के b/2 ऐड करना है, b/2 होल स्क्वायर, b2 होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब b/2 यानी बहुत सारे लोग क्या गलती कर देते हैं, यहाँ पर जो b है उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअली ऐसा हमें करना नहीं है। यहाँ पर देखो, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर एक्स, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू सी, ये फॉर्म में है यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है 6/5 -6/5 है b की वैल्यू, इसे हमें डिवाइड करना है 3 से, इसे हमें डिवाइड करना है 2 से। सॉरी, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर -6/5 बाई 2, ये 2 अगर मैं ऊपर ला दे 6/5, सॉरी -6/5 बाई 2, यानी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर ऐसे ये हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा, तो b की वैल्यू हमें आ जाएगी -3/5। -3/5 देखो b/2 यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर -6/5 b/2 यानी यहाँ पर इंटू 2 आ जाएगा। ये 2 1 जा 2 3 जा, यहाँ पर -3/5 आ गया। -3/5 होल स्क्वायर हमें बोथ द साइड्स ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -6x/5 प्लस ऑफ -3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू प्लस -3/5 होल स्क्वायर। ठीक है, बोथ द साइड्स हमने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो ये माइनस हट जाएगा, अब इसे हमें क्या करना है, फैक्टर द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस इक्वेशन को अगर मैं लूँ यहाँ से एक्स स्क्वायर -6/5x प्लस 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/5 3/5 होल स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब इससे अगर आप कंपेयर करो, तो इसे अगर मैं a स्क्वायर ले लूँ, इसे अगर मैं b स्क्वायर ले लूँ, तो बीच में क्या आता है 2ab, तो 2a मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा x एंड b स्क्वायर, यानी b मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा 3/5। तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली 3 2 6/5x हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा बीच का टर्म है। तो अगर मैं इसे देखूँ तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab के फॉर्म में है। -2ab का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फर्क है। तो इस इक्वेशन को मैं कैसा, इस पूरे टर्म को मैं कैसा लिख लूंगी, एक्स ए माइनस ए क्या है हमारा, एक्स है, बी क्या है हमारा 3/5, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा देखो, 2/5 प्लस 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, ये हो गया। अब इसे ऐसे ही रखो, x माइनस 3/5 ऐसे ही हम लिख लेंगे होल स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम अगर मैं निकालूँ 5 और 25 का एलसीएम 25 आएगा, तो अगर इसे मैं 2 इंटू 5 बाई 5 इंटू 5 अगर मैं करूँ तो यहाँ पर 5 5 से 25 हो जाएगा प्लस 9/25, तो ये हो जाएगा माइनस 3/5 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 बाई 5 5 ज़ा 25 प्लस 9/25। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हो जाएगा x माइनस 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 प्लस 9/25, डिनोमिनेटर हमने एक साथ लिख लिया। अब यहाँ पर देखो x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू, अगर मैं स्क्वायर यहाँ पर भेज, ये तो हो जाएगा 19/25 ये हो जाएगा। अब ये 10 प्लस 9 19 आ गया, अगर ये स्क्वायर में यहाँ भेज दूँ तो हो जाएगा वो रूट में, रूट आ जाएगा, स्क्वायर अगर मैं यहाँ भेज दूँ तो रूट आ जाएगा, ठीक है। x की एक वैल्यू क्या निकल के आ गई हमें, प्लस और माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस को देखो, अगर कभी भी आप स्क्वायर को ये साइड भेज रहे हो ना तो प्लस एंड माइनस रूट होता है, प्लस एंड माइनस वैल्यू लगती है हमेशा अगर आप स्क्वायर को यहाँ भेज रहे हो तो, ठीक है। तो प्लस एंड माइनस रूट 19/25 ये आ गया। अब x को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूँ तो प्लस और माइनस रूट 19/25 प्लस 3/5 यहाँ पर आएगा, तो x की एक वैल्यू में क्या निकल कर आ गई, प्लस रूट 19/25 प्लस 3/5, एंड एक और वैल्यू x की क्या निकल कर आ गई, माइनस रूट 19/25 प्लस 3/5। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ तो x को देखो हम कैसा लिख सकते हैं, रूट 19/√25 में ऐसे लिख लूँ प्लस 3/5, x यहाँ से क्या आ जाएगा 25, ये क्या होगा रूट 25 क्या होता है देखो यहाँ पर रूट 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 है, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होकर हो जाएगा क्या 5, तो यहाँ पर मैं रूट 19/√25 की जगह अगर 5 लिख दूँ प्लस 3/5 अगर मैं लिख दूँ तो मुझे आंसर क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 19/5। एक्स की ये एक वैल्यू निकल गई प्लस 3 प्लस रूट 19/5 एंड माइनस रूट 19/5 निकल के आ गई, क्योंकि माइनस जो है रूट 19 को है ना कि 3 को मैं माइनस लग रहा है यहाँ पर, तो एक्स की ये दो वैल्यूज हमें निकल कर आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब ये हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने कैसे निकाला सॉल्यूशन, हमने कैसे निकाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ये मेथड होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मगर फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो इजी लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है एक्स का, एक्स अगर हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो उसका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब ये मेथड हम यूजुअली कब यूज करते हैं, जब आपको कोई इक्वेशन दे दी गई हो और उसे आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व, यानी स्प्लिट हो रहा नहीं है वो इक्वेशन, तो उस इक्वेशन के टाइम पे आप ये फॉर्मूला यूजुअली यूज करते हो, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x7 अगर मैं लूँ तो आप यहाँ पर देखो a इंटू सी अगर मैं करूँ तो a है यहाँ पर 1 एंड c है 7, ठीक है, तो हो जाएगा 7 इंटू 1 7। अब 7 को मैं, अब 7 तो प्राइम नंबर है तो खाली एक ही नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो 7 इंटू 1 ही मैं कर सकती हूँ। अब 7 इंटू 1 7 प्लस 1 होगा 8 एंड 7 माइनस 1 होगा 6, तो 4 का तो कोई चांस नहीं है कि अगर मैं प्लस माइनस करूँ तो 4 है। तो अब इस केस में क्या है, क्योंकि स्प्लिट नहीं होगा तो फैक्टराइजेशन मेथड तो हम यूज कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना है ये मेथड हमें यूज करना है।
ठीक है, ये फॉर्मूला में हमें सब्स्टिट्यूट कर आंसर निकालना है। तो देखो अब आंसर क्या आएगा हमें, माइनस ए है हमारा यहाँ से 1, बी है -4, सी है 7। ठीक है, तो x आएगा देखो माइनस बी यानी माइनस ऑफ -4, बी -4 है तो माइनस ऑफ -4 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी अगेन -4 होल स्क्वायर -4 ए है 1 एंड सी है 7 बाय 2a, ए है हमारा 1। ठीक है, तो x आ गया हमें 4, माइनस टू माइनस प्लस हो गया, प्लस और माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर है 16 माइनस 4 7 जा 32 नहीं 32 नहीं आता, 28 आता है। 16 माइनस 28 बाई 2 1 जा 2। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो 4 प्लस और माइनस रूट 16 माइनस 28 क्या होता है देखेंगे, 12 हमें आएगा बाय, यहाँ पर आ जाएगा बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर 12 का मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो आएगा 2 6 जा 12 देन 2 3 जा, ठीक है 2 3 जा, तो 2 स्क्वायर तो 3 में ऐसे लिख सकती हूँ x इज इक्वल्स टू 4 प्लस और माइनस अंडर रूट माइनस ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 में अगर इसे लिख लूँ तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 4 प्लस और माइनस, ये माइनस अगर मैं बाहर ला लूँ तो प्लस और माइनस में माइनस इंटू माइनस रूट, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। अब 2 स्क्वायर देखो 2 स्क्वायर मैं अलग लिख लूंगी, रूट 3 में अगर लिख लूंगी, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, 2 रूट 3 हमें यहाँ पर आएगा, तो इस पूरे की जगह मैं लिख लूंगी x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 4 प्लस और माइनस 2 रूट 3, ऐसे हमने इसे लिख लिया बाय डिनोमिनेटर में 2। अब x इज इक्वल्स टू, अगर इस पूरे न्यूमरेटर में 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर 2 कॉमन अगर मैं ले लूँ तो बचेगा 2 प्लस और माइनस ऑफ माइनस रूट 3, ये 2 बाहर कॉमन हमने ले लिया बाय 2, ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हमें आ गई 2 प्लस और माइनस इंटू माइनस रूट 3। ठीक है, ये आ गई। आप प्लस और माइनस x की 2 वैल्यूज निकलने चाहिए क्योंकि डिग्री 2 है। ठीक है, तो x आ जाएगा पहले 2 प्लस ऑफ माइनस रूट 3 एंड एक और वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस ऑफ माइनस रूट 3, तो एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 माइनस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3, तो ये दो वैल्यू ना x की निकल कर आएगी। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेचर ऑफ रूट्स एक्चुअली है कि यहाँ पर देखो अगर हम कोई भी इक्वेशन, यानी अगर मैं इक्वेशन ले लूँ, प्रीवियस इक्वेशन ही हम यहाँ से ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। ठीक है, अब इसका अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला में अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूँ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी बी हमारा यहाँ पर -4 है तो -4 होल स्क्वायर -4 a है 1 एंड c है 7, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 4 4 सा 16 माइनस 4 7 सा 28, तो आएगा आंसर -12। अब यहाँ पर देखो -12 जो है 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा अगर हो, कंडीशन क्या है यहाँ पर देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से अगर छोटा आ गया तो देर आर नो रियल रूट्स, रूट्स आर इमेजिनरी, तो रूट्स क्या हो जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स हमें आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हो आप, इमेजिनरी रूट्स एक्चुअल होते नहीं है, इमेजिनरी रूट्स रहते हैं, यानी अगर आप
इस इक्वेशन का ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ हमेशा जो है एक्स एक्सिस या वाई एक्स एक्सिस के ऊपर यानी एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं होगा वो ग्राफ। ऐसे ग्राफ्स आपको आएंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो। ठीक है, वही अगर हम ले ले एक और एग्जाम्पल मैं लूँ, अगर चलो हम ले लेंगे ये एग्जाम्पल, अगर हम ले 5x नहीं 5x स्क्वायर का नहीं लेंगे, ये एग्जाम्पल हम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 50, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम करें तो बी स्क्वायर यानी माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस 4, a है 1 एंड c है 15। ठीक है, 8 8 से 64 माइनस 15 इंटू 4 क्या होगा देखेंगे, 5 4 सा 20, 4 1 सा 4 5 6, तो 64 माइनस 60 हो जाएगा 4, 4 हमें आ गया। अब 4 क्या है, 4 जो है 0 से बढ़कर है, 0 से बढ़कर है 4, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू अगर नेगेटिव है तो 0 से छोटा है, पॉजिटिव है तो 0 से बढ़कर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर हमें आ जाएंगे रूट एज डिस्टिंक्ट रूट यानी इसका जो है हमें ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पर टच होगा, 2 पॉइंट्स पर। ठीक है, ऐसे हमें आएगा इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो हमें 2 पॉइंट्स पे टच होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स। हम इसे कैसे, इसका सोल्यूशन जब आता है हमें 2 वैल्यूज निकल कर आती है, एंड वो 2 वैल्यूज कुछ ये फॉर्मूले में सेटिस्फाई होगी वो 2 वैल्यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, अगर हमें इज इक्वल टू 0 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कोई इक्वेशन का निकाला है, हमने आंसर 0 आ गया, तो x क्या होगा, देखो यहाँ पर x की जो ग्राफ में तो एक पॉइंट पर ही टच होगा, एक्स एक्सिस पे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे टच होगा, और उसके x जो वैल्यूज हमें निकल कर आएगी वो माइनस b/2a को सेटिस्फाई करेगी। माइनस b/2 यानी इक्वल रूट्स का देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका अगर हम देखेंगे, देखो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं करूँ तो b यहाँ पर है माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4, a है यहाँ पर 1 एंड c है यहाँ पर 9। ठीक है, 6 6 36 माइनस 4 9 36, तो आंसर हमें आ गया 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हमें आ गया। तो यहाँ पर क्या है, ये इस इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये एक पॉइंट पर ही एक्स एक्सिस को मीट करेंगे, एंड इसका एक्स की वैल्यूज जो निकल कर आएगी वो माइनस b/2a को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब देखो नेचर ऑफ रूट्स में एक चीज अगर आप याद रखो, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल रहे हो, यानी अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हो या फिर माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 4 इसका वो फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हो, तो तब जो है अगर आपको जो सोल्यूशन निकल कर आ रहा है, अगर वो सोल्यूशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो यानी आपको रूट्स क्या लेना है, रियल रूट्स आपको लेना है, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट हमें लेना है। एंड अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया तो 2 इक्वल रियल रूट आपको यहाँ पर लिखने को कहेगा, नेचर ऑफ रूट्स आपको लिखने को कहेंगे, वो आपको एक इक्वेशन दे देंगे एंड उसका आपको सोल्यूशन निकाल कर कहेंगे कि उसका नेचर ऑफ रूट्स लिखो। तो तब आपको याद रखना है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे हमें, एंड इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, एंड अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स है ही नहीं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स जो है अगर हम लेटर ऑन अगर नेक्स्ट वीडियोस में अगर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की, तो तब आपको एग्जाम्पल्स अगर जब हम यूज करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो बेटर है कि जब मैं एक्सरसाइज वीडियोस अपलोड करूँ तो आप उसे देखना, तो आपको सही समझ में आएगा। यहाँ पर हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसमें हमें मालूम होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्चुअली कैसा यूज करना है। तो प्लीज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्किप मत करिए।